फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम साउथ जोन की बात करने वाले हैं, मानचित्र की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे कहां टेम्परेचर बने हुए हैं, कहां बादल छाए हुए हैं और कहां मानसून आगे बढ़ चुका है। सबसे पहले साउथ जोन की बात करेंगे और टेम्परेचर की बात करने वाले हैं। देखिए, जो पश्चिमी राजस्थान है, यहां हमें टेम्परेचर अब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज की बात करें तो आज ही यहां 43-44 डिग्री टेम्परेचर पहुंच चुके हैं और पंजाब की बात करें तो पंजाब पे भी 42 डिग्री टेम्परेचर पहुंच चुके हैं। बाकी जो मध्य पूर्वी और दक्षिणी रीजन है, यहां हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई दे रहा है, तो यहां अभी 40 से 41 डिग्री टेम्परेचर बने हुए हैं। हालांकि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार का रीजन है, यहां 38 से 39 डिग्री टेम्परेचर बने हुए हैं। पश्चिमी बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करें, यहां पे भी 38 से 39 डिग्री टेम्परेचर बने हुए हैं। बाकी जो मध्य रीजन है, यहां टेम्परेचर हमें 41 डिग्री दिखाई दे रहे हैं। डे बाई डे यहां टेम्परेचर बढ़ते हुए जाएंगे और गर्मी यहां डे बाई डे बढ़ती जाएगी। देखिए, चाहे वो हरियाणा हो, दिल्ली हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, यहां पे भी हमें टेम्परेचर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। गुजरात तक हमें टेम्परेचर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन गुजरात पे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर इसलिए नहीं बढ़ेंगे क्योंकि जो मॉइस्चर है वो गुजरात पे पहुंचता हुआ दिखाई देगा। मानसून महाराष्ट्र तक पहुंच चुका है और जो वेस्टर्न घाट है, यानी कि कोकण महाराष्ट्र से लेके कोस्टल कर्नाटका और केरला, ये जो रीजन है वेस्टर्न घाट, यहां पे अभी हमें 27 से 28 डिग्री टेम्परेचर दिखाई दे रहे हैं क्योंकि कंटिन्यू बारिश की एक्टिविटीज यहां देखी जा रही है और बादल बने हुए हैं। आइए देख लेते हैं कि मानसून अभी कहां आगे बढ़ा हुआ है। देखिए, अगर मानसून की बात करें तो 26 मई से लेकर 6 जून के बीच में, यानी कि जो पश्चिमी सिरा है ये आगे नहीं बढ़ा है। जहां मानसून था वहीं के वहीं टिका हुआ है और जो पूर्वी सिरा है ये 29 मई को जरूर आगे की तरफ बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इसने देखिए सिक्किम को कवर कर लिया है और धीरे धीरे पूर्वी रीजन को भी ये मानसून कवर करेगा, लेकिन 10-11 तारीख से ये मानसून एक्टिव होता हुआ दिखाई देगा। जब पूर्वी रीजन पर बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी तो बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ रीजन को ये कवर कर जाएगा और जो मध्य और उत्तरी रीजन है यहां थोड़ा सा अभी वेट करना पड़ेगा। देखिए, अगर हम बात करें सैटेलाइट की तो जो मध्य और उत्तरी रीजन है ये लगभग हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई दे रहा है जिसके कारण टेम्परेचर थोड़े से गिरे हुए हैं और आप साफ साफ देख सकते हैं मध्य प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करें, यहां पे भी हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई दे रहा है जिसके कारण टेम्परेचर थोड़े से गिरे हुए हैं। यहां से बादल अब धीरे धीरे छटते जाएंगे तो यहां टेम्परेचर बढ़ते जाएंगे, डे बाई डे यहां टेम्परेचर बढ़ेंगे और आप साफ साफ देख सकते हैं जो उड़ीसा और जो आंध्र प्रदेश का उत्तरी रीजन है यहां बारिश की एक्टिविटीज जरूर देखी जा रही है और कोकण महाराष्ट्र की बात करें, यहां पे भी हमें आज तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें, यहां पे भी एक्टिविटीज आज हमें दिखाई देंगे और मध्य प्रदेश के मध्य रीजन पे भी आप साफ साफ देख सकते हैं कि बादल बने हुए हैं। यहां हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है, लेकिन जो पश्चिमी मध्य प्रदेश का दक्षिणी रीजन है यहां किसी किसी स्थान पर थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश देखने को मिल सकती है। गुजरात की बात करें, देखिए गुजरात पे भी अभी हमें मानसून का वेट करना पड़ेगा, यहां पे भी लेट मानसून पहुंच सकता है। हालांकि यहां मॉइस्चर पहुंचता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है, तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर यहां हाई नहीं होंगे क्योंकि यहां मॉइस्चर वाली हवाएं पहुंच रही हैं, तो यहां टेम्परेचर में हालांकि गिरावट आज भी दिखाई दे रही है और आगे भी दिखाई देगी, लेकिन आज से थोड़ा सा टेम्परेचर 1-2 डिग्री ज्यादा बढ़ सकता है यहां पे। और देखिए, अगर हम बात करें बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये जो रीजन है यहां पे भी हमें अब टेम्परेचर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आज की बात करें, टेम्परेचर में थोड़ी सी गिरावट दिखाई दे रही है। तमाम रीजनों पर बादल जो हैं वो अब घटते हुए दिखाई देंगे, बहुत ज्यादा प्रभाव अब हमें दिखाई नहीं देगा। हालांकि जो महाराष्ट्र का रीजन है यहां कंटिन्यू बारिश की एक्टिविटीज अभी भी हमें दिखाई देने वाली है और जो पूर्वी रीजन की बात करें तो यहां पे भी बादलों का प्रभाव है, तो यहां पे भी टेम्परेचर घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये 7 जून की बात करें और मानचित्र की बात करें, जो कोकण महाराष्ट्र है, मुंबई से लेकर पालघर, गोरेगांव, यहां हमें बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही है। देखिए, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग की बात करें, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। और देखिए, नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, अहमदनगर, औरंगाबाद से लेकर जलगांव, मालेगांव, धुले, नंदुरबार की बात करें, तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। जालना, हिंगोली और नांदेड़ की बात करें, हल्की बारिश दिखाई देगी। विदर्भ का जो रीजन है ये हमें ड्राई दिखाई देने वाला है। अकोला से लेकर वाशिम, यहां बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है, बहुत ज्यादा संभावना यहां दिखाई नहीं देगी। गोवा की बात करें, यहां हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। और देखिए, नॉर्थ कर्नाटका की बात करें, बेलगावी, बागलकोट, धारवाड़, गदग, गलबुर्गी तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। और देखिए, साउथ कर्नाटका की बात करें तो जो उत्तरी कन्नड़, दक्षिणी कन्नड़, शिवमोगा से लेकर हासन तक हल्की बारिश दिखाई दे रही है। मंगलुरु, उडुपी, हुबली तक हल्की बारिश दिखाई देगी। देखिए, केरला की बात करें तो यहां पे भी कन्नूर, कोझिकोड, कोची, तिरुवनंतपुरम तक बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। तमिलनाडु का हाल देखें तो स्पॉटेड रेन दिखाई देगी, बूंदाबांदी दिखाई दे सकती है, बहुत ज्यादा संभावना यहां नहीं रहेगी। और रायलसीमा की बात करें, अनंतपुर से लेकर कर्नूल तक हल्की बारिश दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश की बात करें, नेल्लोर से लेके और गुंटूर, इलूरू, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, अमरावती, विशाखापट्टनम तक बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। तेलंगाना का हाल देखें तो महबूब नगर से लेके महबूबाबाद और हैदराबाद से लेके जो वारंगल, सिद्दीपेट, ये जो रीजन है यहां में छिटपुट स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। सभी स्थानों पर एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेगी।
देखिए छत्तीसगढ़ का हाल देखें, जो दक्षिणी रीजन है जगदलपुर से लेके बस्तर का, यहां हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी के स्थानों पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट हमें दिखाई नहीं देगा। देखिए अगर हम बात करें उड़ीसा की, तो यहां पे भी हमें बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि जो दक्षिणी रीजन है किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी हो सकती है। बालासोर, कटक और भद्रक की बात करें, यहां हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देगा, तो यहां किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी दिखाई दे सकती है। देखिए झारखंड का हाल देखें, ये हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। और पश्चिम बंगाल का हाल देखें तो यहाँ पे भी हमें दक्षिणी रीजन में अलीपुर से लेकर कोलकाता, 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण, यहाँ में हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देगा। तो यहाँ बूंदाबांदी रिमझिम की संभावना हमें दिखाई दे रही है। बाकी का जो रीजन है ये हमें लगभग ड्राई दिखाई देने वाला है। और बिहार की बात करें, ये जो समूचा रीजन है ये हमें ड्राई दिखाई देने वाला है। देखिए सिक्किम की बात करें, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, यहाँ हमें हल्की बारिश दिखाई दे रही है। और देखिए अगर हम बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो ये जो समूचा रीजन है यहाँ कोई भी जो वेदर सिस्टम है वो एक्टिव नहीं है, जिसके कारण यहाँ कोई भी एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली हो, हरियाणा हो या पंजाब हो, ये जो समूचा रीजन है ये हमें पूरी तरीके से ड्राई दिखाई देने वाला है। और राजस्थान की बात करें, ये भी पूरी तरीके से हमें ड्राई दिखाई देगा। कोई भी एक्टिविटीज हमें राजस्थान पे भी दिखाई नहीं देंगे। बादल धीरे धीरे यहाँ से हटते हुए दिखाई देंगे। और देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें तो ये भी जो उत्तरी रीजन है ये भी पूरी तरीके से हमें ड्राई दिखाई देने वाला है। लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान ये भी हमें क्लियर दिखाई देगा, क्योंकि जो WD है वो अभी दूर बना हुआ है। धीरे धीरे वो जब पहाड़ों पर आएगा तब एक्टिविटीज बढ़ती हुई दिखाई देंगी। गुजरात की बात करें तो देखिए जो पूर्वी गुजरात का दक्षिणी रीजन है, नवसारी, वलसाड, सूरत, भरूच से लेके छोटा उदेपुर, नर्मदा, तापी और बड़ोदरा तक यहाँ में हल्के बादल दिखाई देंगे। तो हो सकता है यहाँ बूंदाबांदी से ज्यादा कुछ भी दिखाई ना दे। देखिए दक्षिणी गुजरात की बात करें, यहाँ पे भी हमें बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है कि यहाँ पे भी किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी देखने को मिल जाए। और मध्य प्रदेश का हाल देखें तो देखिए इंदौर, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर से लेके और रायसेन, होशंगाबाद, यहाँ किसी किसी स्थान पर ही बूंदाबांदी देखने को मिलेगी। सभी स्थानों पर एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेगी। हल्के बादलों का प्रभाव रहेगा। उत्तरी रीजन पूरी तरीके से ड्राई दिखाई देगा। और पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे भी हमें जो पूरा पूर्वी मध्य प्रदेश है ये भी हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। कोई भी एक्टिविटीज हमें पूर्वी मध्य प्रदेश पे भी दिखाई नहीं देगी। हालांकि जो गदरवाड़ा का रीजन है यहाँ में हल्की फुल्की बूंदाबांदी दिखाई दे सकती है। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।